कंटिलो जो जगह है उड़ीसा में, जहाँ पे नील माधव के मैं रूप आता हूँ में, इसमें। नील माधव के रूप में वो पूजा मैं पाते आता हूँ, थे। ये बहुत रोचक चीज है। हाँ जी, देखिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाते हैं। हाँ, कंटिलो में नहीं जाता। नहीं मैं जाते खुद कंटिलो जाता हूँ। मैं भी गई हुई हूँ, लेकिन वो मंदिर भी बहुत भव्य है। वो बिल्कुल एक महानदी के किनारे, महानदी के किनारे है। ब्रह्मोत्री पर्वत हाँ के जी, ऊपर, महानदी के लेकिन बाजू में। वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग जगन्नाथ जाना चाहते हैं पूरी। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो वहीं से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं से आए हुए, लेकिन हिस्टोरिकली वो एस्टेब्लिश नहीं है। बट नहीं मैं है। आपको बताता हूँ, हाँ ये बहुत रोचक सवाल किया है, क्योंकि लोग नीला माधव के ऊपर मुझे इतना नहीं हाँ पूछते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो क्या है, सबरों का जो वृक्ष देवता किटुंग है, हाँ जी। किटुंग का भी, जैसे विष्णु का दशावतार है, किटुंग का भी 10 नाम मिलता है। अच्छा। उसमें 2 नाम ऐसा भी है जो जिसको बोलते हैं जगनल्लो, जगंतो। ओके। ये भी सोचने वाली सोचने बात वाली है, बात है। जगंतो और जगनल्लो। तो जगन्नाथ आए कहाँ आए से? कहाँ से? सबरों से आए जगन्नाथ का नाम। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कंक्लूजन है कि रॉयल एक इफेक्ट था, हाँ जी, एक इन्फ्लुएंस था, और सबरों का इन्फ्लुएंस था। एक इन्फ्लुएंस ये था। दोनों मिलके जगन्नाथ का उत्पत्ति हुआ, हुआ है। और जो आगे जाके अंग्रेजों ने जगरनॉट बना दिया। बना दिया। अब देखिए, जो महाप्रसाद बनती है, महाप्रसाद भी जो आइटम का बन रहा है या जिस तरीके से बन रहा है, वो भी सबरों का देन है। सबर कौन है? सबर वो है जो जंगल में रहते हैं। और जंगल में इतना मसाले नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो मटका होता है, आप सारा चावल सब्जी काट पीट के सब उसमें डाल दो, डाल दिया आपने। और डाल के आप पका लो। चाहे वो दालमा चूल्हा बना में, लो, हाँ या हाँ हाँ, खिचड़ी बना लो, या चाहे कुछ भी बना लो। द कुकिंग स्टाइल इफ यू सी, और एंथ्रोपोलॉजिकली भी आप अगर देखेंगे, तो वो सबरों से जाता है। महाप्रसाद का जो 100%। हाँ, कुछ आइटम्स है जो बाद में जुड़ा है, बट जो प्राइमरी है, मैं जो बोल रहा हूँ, प्राइमरी जो कुकिंग स्टाइल है, आइटम है, मटके है, हाँ जिस तरीके से बन रहा है, हाँ वो सबरों का कंट्रीब्यूशन है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि सबर जब हम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि एक ही जाति है, जो दैता से वही सबर है। बट दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जब भारत ASI स्टार्ट किए थे, और जब सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में खुदाई कर रहे थे, तब उन्होंने गलती कर दिया। उन्होंने सबर जो टर्म है उसको बना दिया एक स्पेसिफिक जाति के लिए, जो खुर्दा के जंगल में रहते हैं। बट सबर संस्कृत पार्लेंस में एक्चुअली मीन्स द जंगल ड्वेलर्स। तो सबर में भील भी आता है, मुंडा भी आता है, सबर भी आता है, सोरोस भी आता है, सावरोस भी आता है, सब लोग आते हैं। और ये सारे जनजातियों से उड़ीसा भरा हुआ था, आज की उड़ीसा जो पॉलिटिकली हम देखते हैं। तो इनका इतना वर्चस्व था उस टाइम, अलग अलग जातियों था, तो इनको जोड़ना सबसे बड़ा काम था। और वो यूनिफिकेशन किसने किया? अनंतवर्मन चोलागंगदेव। तो जब उन्होंने वो यूनिफिकेशन किया, तब उनका दिमाग में एक चीज चल रहा था कि कैसे मैं इस चीज को या इस संस्कृति को, क्योंकि वो राजा है, हाँ जी, एक भगवान को उनको देना पड़ेगा रूप, ताकि एक मान्यता बने। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी भी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जगन्नाथ को ले आए माधव के साथ, नीला माधव के साथ। अब माधव वर्शिप भी प्राची वैली बोलिए, महानदी वैली बोलिए, दोनों में अलग अलग माधव रूप पूजा हो रहा है। और वहाँ जो है अपना नीलाचल पर्वत के ऊपर, वहाँ भी माधव पूजा हो रहा था बेदी के ऊपर। तो माधव को उन्होंने जगन्नाथ के साथ मिला दिया। क्यों जगन्नाथ के साथ मिलाया? क्योंकि उनको सारे ट्राइब्स को इकट्ठा करना था उनके बैनर के नीचे, अंडर द इंपीरियल गंगास। Why are the eastern Gangas called the imperial Gangas? It's because of the unification that they did. और कंटिलो, आप कंटिलो की बात का, हम लोग कंटिलो की बात कर रहे थे, नीला माधव की बात कर रहे थे। ये वही गंगा डायनेस्टी था, राजवंश था, जिन्होंने कंटिलो नीला माधव भी बनाया था। लोगों को ये पता नहीं है।